कोई इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकता है जो सिर्फ चुनावी फायदे के लिए अपनी स्वर्गीय माता जी का भी इस्तेमाल करने से पीछे ना हटे। आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। मोदी जी को शर्म आनी चाहिए। पहले तो 2016 में नोटबंदी के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 90 साल की बूढ़ी मां को एटीएम के बाहर लाइन में खड़ा कर दिया था ताकि परेशानियों से जूझ रहे भारतवासी इनके नोटबंदी वाले फैसले की आलोचना न कर सके। और अब मोदी जी की मां इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी प्रधानमंत्री मोदी चुनावी फायदे के लिए अपनी मां के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई इंसान इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है। खैर, इस वीडियो के खत्म होते होते आप भी प्रधानमंत्री मोदी को एक नालायक बेटा कहने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये खबर तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी अपनी मां का पिंडदान करने बिहार के गया जा रहे हैं। लेकिन वहां पर वो सिर्फ अपनी मां का पिंडदान ही नहीं करेंगे, बल्कि एक रोड शो करेंगे और एक रैली को संबोधित भी करेंगे। यानी मोदी जी अपनी मां का पिंडदान करने बिहार नहीं जा रहे हैं, बल्कि वहां पर चुनाव है, इसलिए रैली करने जा रहे हैं। और मैं लिख के देता हूँ कि वहां पर भाषण देते हुए मोदी जी अपनी स्वर्गीय माता जी के नाम पर विक्टिम कार्ड जरूर खेलेंगे और बिहार की जनता को इमोशनल फूल बनाएंगे ताकि वहां की जनता भावुक होकर इन्हें वोट दे दे। खैर, अपने मुद्दे पर वापस आते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2023 में ही मोदी जी की मां का पिंडदान हो चुका है। 7 मई 2023 को काशी में मोदी जी के छोटे भाई पंकज मोदी ने अपनी मां का पिंडदान किया था। वाराणसी में पीएम के छोटे भाई पंकज मोदी ने किया मां हीराबेन का पिंडदान, गंगा आरती में भी हुए शामिल। और शर्म की बात तो ये है कि उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक में रैली कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम कर्नाटक में चुनाव चल रहे थे। यानी एक तरफ मोदी जी की मां का पिंडदान हो रहा था और दूसरी तरफ मोदी जी चुनावी रैली में बिजी थे। क्या चुनावी रैली मां से बढ़कर थी? क्या यह एक नालायक बेटे की पहचान नहीं है? मोदी जी का बिहार के गया जी में जाकर अपनी मां का पिंडदान करना कोई गलत बात नहीं है। देह त्याग के बाद कभी भी पिंडदान किया जा सकता है। लेकिन अब सवाल ये कि ठीक चुनाव के वक्त ही मोदी जी ने अपनी मां का पिंडदान करने का निर्णय क्यों लिया? ये चाहते तो बाद में भी कर सकते थे। खैर, बिहार चुनाव में मोदी जी ने अपनी मां के नाम का इस्तेमाल करना तब शुरू किया जब 28 अगस्त को दरभंगा में कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दी गई। और गाली देने वाला व्यक्ति ना तो कांग्रेस का था और ना ही किसी विपक्षी दल का था। अगले दिन ही उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया था और उसने माफी भी मांग ली थी। और जिस मंच से उसने गाली दिया था वो कोई ऑफिशियल मंच नहीं था और वहां पर विपक्षी दल का कोई बड़ा नेता मौजूद भी नहीं था। इस घटना के बाद शाम को मोदी जी जापान चले जाते हैं और 1 सितंबर की शाम को वो दिल्ली वापस आ जाते हैं और 2 सितंबर को सार्वजनिक रूप से ये बयान देते हैं और कहते हैं, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब मोदी जी ने इस गाली वाले घटना को पूरे देश की मां का अपमान बताया और छठी मैया का अपमान बताया, आरजेडी और कांग्रेस को छठी मैया से माफी मांगनी चाहिए। तब समझ में आने लगा कि अब चुनावी फायदे के लिए अपनी मां के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे हिंदू धर्म में कई सारे देवी देवता हैं, लेकिन मोदी जी ने सिर्फ छठी मैया का ही नाम लिया, क्योंकि पूरे बिहार में छठी मैया को बड़े धूमधाम से पूजा जाता है। और मोदी जी छठी मैया का नाम लेकर बिहार की जनता की इमोशन का फायदा उठाना चाहते हैं। अब आप खुद सोचिए कि हर दिन किसी न किसी नेता को गाली पड़ती ही रहती है, तो क्या सब आकर पूरे देश के सामने रोने लगे और कहने लगे कि मेरी मां को गाली दिया गया? कैसी बच्चों वाली हरकत है ये। और मोदी जी किस मुंह से मां के सम्मान की बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद दूसरों की मां बहन को जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड और 125 साल की बुढ़िया कहकर संबोधित किया है। ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 125 साल की बुढ़िया मेरी नौजवानों का भाग्य बना सकती है। आरजेडी ये 125 साल की बुढ़िया बेंगलोर की जिंदगी बदल सकती है। और इनकी पार्टी के प्रवक्ता ने कांग्रेस के प्रवक्ता को कैमरे के सामने ये बोला था, तेरी मां रंडी है, वाली है तुम्हारा खानदान।
क्या तब किसी माँ का अपमान नहीं हुआ था? खैर, मोदी जी के दिल में ना तो किसी और की माँ के लिए सम्मान है और ना ही खुद की माँ के प्रति कोई लगाव है, क्योंकि मोदी जी अगर सच में अपनी माँ से प्यार करते हैं तो माँ के देह त्याग के बाद मुंडन जरूर करवाते हैं और माँ के पिंडदान के वक्त चुनावी रैली नहीं करते। इसी बात से पता चलता है कि मोदी जी के लिए चुनाव सभी रिश्तों से ऊपर है और बिहार में चुनाव है, इसीलिए वो अपनी माँ के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सोचिए कि कोई बेटा इतना नालायक कैसे हो सकता है जो अपनी दिवंगत माँ को भी राजनीति में घसीट रहा हो। वैसे इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।